काबुल एयरपोर्ट पर हालात अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। शनिवार को एक बार फिर काबुल एयरपोर्ट के पास फायरिंग हुई। गोलीबारी की यह घटना काबुल एयरपोर्ट की एंट्री गेट के पास हुई, जिसके बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। सैकड़ों की संख्या में लोग जान बचाकर इधर उधर भागते नजर आए। मौके पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि ये हमले तालिबानी लड़ाकों की तरफ से किए गए हैं। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। काबुल एयरपोर्ट के बाहर फायरिंग की ये घटना तब हुई जब अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियों ने दावा किया कि एक बार फिर आतंकी काबुल एयरपोर्ट को निशाना बना सकते हैं। इस बार हमला कार के जरिए हो सकता है। यही वजह है कि अमेरिका ने अपने नागरिकों को सतर्क रहने को कहा है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में बड़ी संख्या में लोग बंद पड़े बैंकों के खिलाफ सड़कों पर उतरे और नई सत्ता से बैंकों को खोलने की मांग की। जब से देश में तालिबानी सत्ता ने कब्जा किया है, तब से यहाँ के बैंक बंद हैं। लोग इन बैंकों को खोलने की मांग कर रहे हैं। काबुल में बंद पड़े बैंकों के खिलाफ प्रदर्शन में महिलाएं भी शामिल हुई। बुर्का पहनकर महिलाएं सड़क पर प्रदर्शन करती नजर आई। देश में बैंकों के बंद होने की वजह से महंगाई काफी बढ़ गई है और मुद्रा में गिरावट भी आ गई है, जिसकी वजह से आम लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। अपने हजारों नागरिकों को अफगानिस्तान से सुरक्षित निकालने के बाद अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अफगानिस्तान में फंसे 500 और अमेरिकियों को जल्द से जल्द निकाल लिया जाएगा। उनकी टीम लगातार बचे हुए लोगों से संपर्क में है। मंत्रालय ने कहा कि शुक्रवार को 8,500 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। काबुल एयरपोर्ट पर सिलसिलेवार धमाके को चीनी विशेषज्ञों ने अमेरिकी नीति की विफलता करार दिया है। चीनी एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस हमले में 13 अमेरिकी सैनिक भी मारे गए हैं, जो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के लिए एक राजनयिक और राजनीतिक आपदा है। संकटग्रस्त अफगानिस्तान से 2 और विमान लोगों को रेस्क्यू कर अल्बेनिया की राजधानी तिरान पहुंच गए। अलग अलग विमानों से 154 अफगान नागरिकों को लाया गया है। फिलहाल सभी नागरिकों को एक हॉस्टल में रखा गया है, जहां कोविड और स्वास्थ्य जांच के बाद उन्हें हॉस्टल में ठहराया जाएगा। ब्रिटेन ने अफगानिस्तान से अपने सभी नागरिकों को सुरक्षित निकालने के बाद रेस्क्यू अभियान को खत्म कर दिया है। अब ब्रिटेन अपने सैनिकों को वापस निकालने में जुटा है। ब्रिटेन ने कहा कि 2 हफ्तों के अभियान में काबुल से 14,500 से ज्यादा सैनिकों को बाहर निकाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अमृतसर में जालियांवाला बाग के नए स्वरूप का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उद्घाटन किया। इसके बाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि 13 अप्रैल 1919 के वो 10 मिनट हमारी आजादी की चीरगाथा बन गए, जिसके कारण हम आजादी का अमृत महोत्सव मना पा रहे हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे वहाँ की पवित्र मिट्टी को माथे पर लगाने का मौका मिला। इस मौके पर पीएम मोदी ने अफगानिस्तान से भारतीयों को बचाने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन देवी शक्ति की भी तारीफ की। हरियाणा में बीजेपी नेताओं को रोकने की कोशिश कर रहे किसानों पर पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाई। करनाल के बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर पुलिस ने किसानों पर लाठियां भांजी। यहां किसानों ने टोल की 2-2 क्रॉसिंग छोड़कर बाकी रास्तों को बंद कर दिया था। लाठीचार्ज में कई किसानों का सिर फूटा और खून बहा। किसानों का कहना है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहे थे, इसके बावजूद पुलिस ने उन पर लाठियां बरसाई। हरियाणा के करनाल में किसानों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर सियासत गर्मा गई। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि पहले पीएम मोदी और सीएम मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने 3 काले कानूनों से खेती का खून किया। अब बीजेपी और जेजेपी की सरकार किसानों का खून बहा रही है। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा है कि अन्नदाताओं से ऐसा व्यवहार स्वीकार नहीं किया जा सकता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे किसानों पर इस तरह लाठीचार्ज करना सरासर गलत है। मध्य प्रदेश के नीमच के सिंगोली इलाके में चोर होने के शक में कुछ लोगों ने एक आदिवासी शख्स की बेरहमी से पिटाई की। इसके बाद आरोपियों ने पिकअप से बांधकर उसे 100 मीटर तक घसीटा। गंभीर हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। इस क्रूरता का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का तीसरा मुकाबला इंग्लैंड ने पारी और 76 रनों से जीत लिया है। लीड्स में खेले गए मुकाबले में टीम इंडिया चौथे दिन दूसरी पारी में 278 रनों पर सिमट गई। इसी के साथ सीरीज 1-1 से बराबर हो गई। भारत ने लॉर्ड्स में खेले गए पिछले टेस्ट में जीत हासिल की थी। अगला मुकाबला 2 सितंबर से ओवल में खेला जाएगा। उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश से बद्रीनाथ गंगोत्री हाईवे समेत राज्य की 166 सड़कें बंद हो गई। पहाड़ी और मैदानी इलाकों में भारी बरसात से काफी तबाही हुई है।
बारिश की वजह से ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग संवेदनशील हो गया है। ऋषिकेश में चंद्रभागा में पानी का स्तर काफी बढ़ गया था। खतरे को देखते हुए 70-80 परिवार के 350 लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। लगातार हो रही बारिश ने पहाड़ों पर जिंदगी बहुत मुश्किल कर दी है। NH 58 देवप्रयाग से तोता घाटी तक रास्ते में कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुई है, जहां सड़कों पर बड़े बड़े पत्थर आ गए हैं, जिसकी वजह से आवाजाही बंद हो गई है। पत्थरों को हटाने का काम तेजी से चल रहा है। बागेश्वर में लगातार हो रही बारिश अब आफत बनने लगी है। सबसे ज्यादा नुकसान कपकोट क्षेत्र में हो रहा है, जहां सड़कों पर लगातार पहाड़ भरभरा कर गिर रहे हैं, जिसकी वजह से 8 सड़कें बंद हो गई हैं। करीब 3 दर्जन गांवों का संपर्क कट गया है। JCB के जरिए पत्थरों को काटने का काम चल रहा है। पहाड़ों में लगातार बारिश होने की वजह से अब मैदानी क्षेत्रों में भी बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। रुड़की में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। तटबंध के आसपास के खेतों में गंगा का पानी भर गया है। तटीय क्षेत्र के गांवों में एहतियात के तौर पर लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है। लोगों को गंगा से दूर रहने के लिए कहा गया है। बाढ़ चौकियों को भी अलर्ट किया गया है। पटना के दीघा घाट और नासरीगंज घाट पर गंगा नदी का जलस्तर ठहरा हुआ। बाढ़ के पानी से पटना शहर के कई इलाके अभी डूबे हुए हैं। लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। नगर प्रशासन के जल निकासी के लिए किए जा रहे प्रयास नाकाफी साबित हो रहे हैं। वहीं गंगा दियारा में भी पानी घटा है। बाढ़ राहत शिविर से लोग नाव पर सवार होकर अपने घर को लौटने लगे हैं। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी बदलने का दौर जारी है। शनिवार को मुख्तार अंसारी के बड़े भाई सिगबतुल्ला समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। अखिलेश यादव ने मुख्तार अंसारी के बड़े भाई सिगबतुल्ला अंसारी को उनके समर्थकों के साथ पार्टी की सदस्यता दिलाई। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी की सरकार में मंत्री रह चुके अंबिका चौधरी की भी पार्टी में वापसी हुई है। मुख्तार अंसारी के भाई सिगबतुल्ला अंसारी के समाजवादी पार्टी में शामिल होने पर बीजेपी ने अखिलेश यादव पर हमला बोला। यूपी सरकार में मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा है इस समाजवादी पार्टी की सत्ता पाने की छटपटाहट ये बता रही है कि उनके पास न कोई नीति न ही उनका कोई आचरण है। आम लोगों के मन में किस तरह अंसारी बंधुओं का डर है ये किसी से छिपा नहीं है और अखिलेश उन्हें पार्टी में शामिल करा रहे हैं। यूपी में बीजेपी ब्राह्मण समाज के प्रबुद्ध लोगों का सम्मान करेगी। लखनऊ के सहकारिता भवन में आज विद्वत समिति की ओर से सम्मेलन और अभिनंदन समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में राज्यपाल कलराज मिश्र, केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा शामिल होंगे। यूपी में चुनावी माहौल के बीच बीएसपी और समाजवादी पार्टी ब्राह्मण वोटरों को लुभाने में जुटी है। पहले बीएसपी ने ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत की और उसके बाद समाजवादी पार्टी भी कई शहरों में ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है। पंजाब में सिद्धू और कैप्टन के बीच जारी खींचतान के बीच प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत जल्द ही दोनों नेताओं से मिलेंगे। कल ही हरीश रावत ने राहुल गांधी से मुलाकात कर उन्हें पंजाब पर रिपोर्ट सौंपी है। 2 दिन पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पार्टी विधायकों के साथ डिनर पार्टी की थी, जिसमें सिद्धू के खेमे के भी 10 विधायक पहुंचे थे। जिसके बाद सिद्धू ने एक कार्यक्रम में कहा था कि निर्णय लेने का अधिकार न मिलने पर वो ईंट से ईंट बजा देंगे। कोयला घोटाले पर पश्चिम बंगाल में फिर सियासी संग्राम छिड़ गया है। घोटाले की जांच कर रही ईडी ने नया समन जारी किया है, जिसमें ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। ईडी 6 सितंबर को अभिषेक बनर्जी से सवाल जवाब करेगी, जबकि उनकी पत्नी रुजिरा को 3 सितंबर को ही तलब किया गया है। ईडी का नया नोटिस आते ही ममता बनर्जी ने फिर कड़े तेवर दिखाए हैं और केंद्र पर तमाम एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा दिया। वहीं अभिषेक बनर्जी ने तो एक कदम आगे जाते हुए सीधे गृह मंत्री अमित शाह को ही चुनौती दे डाली। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन ईरान की राजधानी बगदाद में एक क्षेत्रीय समिट में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। इस बैठक का मुख्य मुद्दा मध्य पूर्व में तनाव कम करना है। फ्रांस इस क्षेत्र में मध्यस्थ के रूप में भी काम कर रहा है। समिट से पहले फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने ईरानी प्रधानमंत्री मुस्तफा अल कदीमी से मुलाकात की है। अल सल्वाडोर की राजधानी सैन सल्वाडोर में सैकड़ों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे और सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। नाराज लोग सरकार के उस योजना का विरोध कर रहे हैं जिसमें बिटकॉइन को कानूनी लीगल टेंडर के रूप में स्वीकार करने की मान्यता दी जा रही है। खबर है कि सरकार बिटकॉइन के रूप में लोगों को पेंशन देने की योजना बना रही है। स्पेनिश तट रक्षकों ने 46 प्रवासियों को बचाया है जिनकी जान जोखिम में थी। इन सभी लोगों को अटलांटिका महासागर के ग्रान कैनरिया द्वीप के समुद्र से बचाया गया, जिन्हें बाद में स्पेन के बंदरगाह पर पहुंचाया गया। बचाए गए लोगों में एक महिला और उसके 2 बच्चे भी शामिल हैं।
ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में कोरोना वायरस का कहर बढ़ता जा रहा है। यहाँ शनिवार को रिकॉर्ड 1035 मामले दर्ज किए गए। संक्रमण का ये आंकड़ा वैश्विक महामारी के बाद अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। ऑस्ट्रेलिया के स्वास्थ्य मंत्री ने मौजूदा हालात पर चिंता जताई है। अमेरिका में बाढ़ नोरा तूफान का खतरा। अमेरिका के नेशनल वेदर सर्विस ने तूफान को लेकर कई क्षेत्रों में चेतावनी जारी की है। शुक्रवार को नोरा तूफान ने मैक्सिको के कई इलाकों में जमकर तबाही मचाई। अब नोरा तूफान लुइसियाना, अल्बाना और मिसिसिपी में और कहर बनकर टूट सकता है। बोलीविया में जंगल की आग 80,000 हेक्टेयर में फैल चुकी है, जिसकी चपेट में आकर अब तक दर्जनों लोग घायल हो चुके हैं और जानवरों की मौत भी हुई है। आग का सबसे ज्यादा कहर सांता क्रूज क्षेत्र में है। फिलहाल प्रभावित इलाकों में युद्ध स्तर पर आग को काबू करने की कोशिशें की जा रही हैं। टोक्यो पैरालंपिक में एक हादसे के बाद टोयोटा मोटर ने खेलों में इस्तेमाल होने वाले अपने सेल्फ ड्राइविंग ई पायलट वाहनों पर रोक लगाई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कंपनी ने इस बात की जानकारी दी। कंपनी ने यह फैसला तब किया जब नेत्रहीन पैदल यात्री को टक्कर मार दी गई और वो घायल हो गया। स्विट्जरलैंड के अल्पाइन पर्वत से 10 गायों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। करीब 2000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद इन गायों को हेलीकॉप्टर से लिफ्ट कर नीचे लाया गया ताकि उनका इलाज किया जा सके। इन जानवरों को चारे के लिए अल्पाइन पर्वत पर लाया जाता है। ब्रिटेन में लंबे समय बाद इंग्लैंड में मशहूर रीडिंग फेस्टिवल की रौनक लौट आई है। इस खास उत्सव का लुत्फ उठाने के लिए बड़ी संख्या में लोग इवेंट में हिस्सा लेने पहुंचे। कोरोना वायरस की वजह से इवेंट पर रोक लगाई गई थी। करीब 10 संगीत प्रेमी कोरोना गाइडलाइन के साथ इस खास उत्सव में शामिल हुए। हॉलीवुड के जाने माने अभिनेता जॉनी डेप ने शुक्रवार को कार्लोवी वेरी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में शिरकत की, जहां रेड कारपेट पर उनका स्वागत हुआ। इस दौरान अभिनेता ने हाथ हिलाकर अपने फैंस का अभिवादन स्वीकार किया। जॉनी डेप पर उनकी एक्स वाइफ एम्बर हर्ड ने घरेलू हिंसा का आरोप लगाया है।